सो जैसे आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम सीखेंगे कि 3 से 4 मिनट में आप कैसे इंग्लिश का पेपर विथ फुल एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज़ दिखाने के लिए पहले मैं खुद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, अपनी अप्रोच दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रही हूँ और कैसे अपने टाइम को कम से कम यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि और सब्जेक्ट्स को मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। जैसे कि हम सबको पता होता है कि CGL CHSL का पेपर 1 घंटे का होता है एंड इन 1 आवर वी हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। सो कैसे हमको अपने टाइम को बिल्कुल इवेल्युएट करना चाहिए कि हम हर चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। तो पहले मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, देन आई विल गिव यू टिप्स। अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। यस, पोल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज, तो आ जाएगा बाइट, बिट बिटन होता है। ऑनेस्ट का हो जाएगा हमारा सिंसेयर। टू सिट ऑन द फेंस यानी कि आप अवॉइड कर रहे हो कोई साइड लेने के लिए। देन हमारा पर्सन इट इज़ सैनिटेरियन, जो 100 साल तक जी जाए। हिट अ ब्रिक वॉल यानी कि आप एबल नहीं हो किसी प्रोग्रेस को करने के लिए। दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, ऑन द अर्लीस्ट, ऑन द अर्लीस्ट नहीं हो, नहीं ऑन द अर्लीस्ट नहीं, तो टू द अर्लीस्ट होता है। फ्रेंजी काम हो जाएगा। ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड, तो यानी कि ऋषभ डिक्लेयर्ड, तो दे डिक्लेयर्ड, हाँ दे डिक्लेयर्ड ऋषभ। नाउ यू एंड आई हैव सबमिटेड योर, नहीं आर वर्क होगा। देन इम्ब्यू, इम्ब्यू यानी कि आप किसी चीज़ को इंस्टिल कर रहे हो अपने अंदर। द वंदे भारत ट्रेन हैव सम एडिशनल फीचर्स, फीचर्स होना चाहिए ना, हाँ फीचर्स। Whom was the person that you wanted me to contact here? Who is the person? हाँ who is the person? I did not buy neither of the two dresses. Didn't आ गया है तो neither नहीं आएगा, तो buy neither नहीं होगा। If Vinay has the book, if Vinay has the book, who is not? Question mark लगा है तो आ जाएगा क्या? Is he not going? Is he not giving it to you? इसको बाद में करते हैं। वॉलेंट्रली, कॉन्टिनेंस की स्पेलिंग गलत है, सबको पता होगा। बेक्ड, बेक्ड का हो जाएगा वॉज बेक्ड। कलेक्ट स्टेम फेटलिस्ट, यस। आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, एक्सपेक्टेड का हमारा हैड एक्सपेक्टेड, हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा। देन आएगा हमारा ग्रेसफुल, पोलाइट, रिफाइंड, डिग्निफाइड। ऑकवर्ड इसका एंटोनियम हो जाएगा। Close this. Dash changes in science and technology lead to modernization of technology as well as upgradation of technology. तो क्या rapid. Then आएगा हमारा in order to upgrade modernization must क्या करना चाहिए, encourage करना चाहिए यानी कि persuade करना चाहिए। आगे उसके बाद आएगा न्यू टेक्नोलॉजी, रेगुलर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव उस पर जा रहा है। तो ये देखो इसमें आएगा इन्हेंस देयर स्किल, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। तो इन्हेंस आर स्किल, दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू या बाय, इट इज़ थ्रू, थ्रू होता है ना ओन, हाँ थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू। अब करते हैं अपना जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो थ्रू ही होगा ना इसका, थ्रू ही होगा। अब बचता है जो क्वेश्चन क्या था, गांधी जी सत्याग्रह, इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग आएगा, ही तो आएगा नहीं यानी कि बी से तो शुरू होगा नहीं। सो गांधी जी सत्याग्रह, इंडिपेंडेंस, चंपारण, सी से शुरू होकर के ये बी पे ख़त्म होना चाहिए, सी से शुरू होकर के बी पे ही ख़त्म होना चाहिए ना, हाँ। सो गांधी जी मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही लिव्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट अंटिल द, हाँ सी के बाद बी से ख़त्म होना चाहिए, यही है। सो चलो अब अपने मार्क्स चेक करते हैं कितने आए हैं। ये बिंगो 50/50। सो आप लोगों ने देखा कि मैंने सामने सामने पेपर सॉल्व किया एंड विद इन 3 to 4 मिनट मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है और एक्यूरेसी आप सब देख चुके हो। देन अब आप कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें कि आपकी भी यही एक्यूरेसी आए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर करने पड़ेंगे कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है और आपने वो रूल पढ़ा है तो मेक श्योर वो क्वेश्चन आपसे किसी भी हाल में गलत ना हो। वोकेबलरी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि लिखेंगे और याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, नो। आप जितनी बार एक वर्ड को अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और वोकैब को सबसे अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है कि आप उसको अपने डेली यूज़ में ले आओ। देन क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, जब मेरे पास पैराजंपल का क्वेश्चन आया मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि मैं अगर उसको उसी टाइम पे पढ़ने लगती तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेरा टाइम जाता और जो क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर सकती थी वो टाइम से ना कर पाती। देन आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि मतलब आपने जो चीज़ें कर ली हैं, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, उनमें आपने गलती नहीं की। जो चीज़ें आपको करनी है वो आप आगे पढ़ेंगे और आगे उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वोकेबलरी ग्रामर सेक्शन कि आपकी वोकेबलरी ग्रामर जो भी है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बिकॉज़ अब से आगे मैं ऐसी ही बहुत सारी टिप्स लेके आती रहूँगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, कैसे अपने टाइम को मिनिमाइज़ करो। क्योंकि एक टाइम ये भी था जब मुझे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में, जब मैं अपना शुरू कर रही थी, 10 से 12 मिनट लगते थे। बट वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा की और साथ में जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया। सो अगर आप भी यही चाहते हो कि आपका टाइम भी 10 मिनट से घट के 3 मिनट 2 मिनट आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। सो उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एंड मैं अपने चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट डालूंगी जो एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस के एग्ज़ाम में डिटो पूछा जाता है। जो रूल्स पूछे जाते हैं, इधर उधर का कुछ नहीं, जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो रूल्स पूछे जाते हैं, वही सब कुछ डालूंगी। सो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।